Good morning to all of you. Welcome to my channel on Smiley Studies. Today's class BA सेकेंड ईयर के लिए है, यानी BA थर्ड सेमेस्टर। इसमें हम आज सोशियोलॉजी का पेपर सामाजिक परिवर्तन एवं आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक का नेम है सामाजिक परिवर्तन एवं आंदोलन, सोशल चेंज एंड मूवमेंट, जो डॉक्टर GK अग्रवाल की है। इसकी विषय सूची देख लीजिए। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं प्रकृति इसका फर्स्ट चैप्टर है। आज इसी की क्लास होगी। सबसे पहला वर्ड सामाजिक परिवर्तन, पूरे और सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा एवं प्रकृति। सबसे पहले हमें पहले परिवर्तन मीनिंग क्लियर करते हैं। परिवर्तन को समझने के लिए हमें दो चीज हमें मालूम होनी चाहिए। एक तो हमारा अतीत, यानी कि जो हमारा पास्ट था वो तब कैसा था, और आज प्रेजेंट जो उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि हमारे पास्ट और प्रेजेंट में जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि सामाजिक परिवर्तन, पहले के समाज की सोच क्या थी, आज के समाज में लोगों की सोच क्या है, इसमें जो डिफरेंसेस हुए हैं, इसमें जो परिवर्तन हुआ है उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि पहले सती विवाह, बाल विवाह, ये सब कानून हुआ करते थे, पर इनका विरोध हुआ और अब सती विवाह पर, बाल विवाह पर रोक हो गई। इस चेंज को ही हम परिवर्तन कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन। इसमें सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए फीचर की डेफिनेशन है, उस पर देख लेते हैं कि संक्षिप्त शब्दों में किसी पूर्व अवस्था या अस्तित्व के प्रकार में पैदा होने वाली भिन्नता को ही परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन होता है। इन्होंने इसमें पॉइंट दिए 3। एक विशेष दशा हो सकती है, समय हो सकता है और भिन्नता हो सकती है। यानी कि समय पास्ट प्रेजेंट, एक विशेष दशा हो सकती है, कोई विशेष कोई दिशा हो सकती है, दशा, भिन्नता हो सकती है। वही चीज़ में क्लियर करी इन्होंने। किसने की ये डेफिनेशन किसकी है? फीचर की। तो आपको याद रखना है कि सामाजिक परिवर्तन की जो अवधारणा है वो फीचर ने दी थी। सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट किया था कि उन्होंने 3 नियम बताए थे, एक विशेष दशा, समय, भिन्नता, ये तीनों में परिवर्तन होता है तो हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि परिवर्तन हो रहा, तो हमारा उद्देश्य ये स्पष्ट करना होता है कि परिवर्तन किस दिशा, वस्तु अथवा तथ्य में हो रहा है। दूसरे समय के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तुलनात्मक दशा है, किसी वस्तु या दशा में एक समय की तुलना में दूसरे समय में पैदा होने वाली नई विशेषताओं को ही हम परिवर्तन कहते हैं। वो आपकी इन्होंने ये तीनों पॉइंट इसमें क्लियर कर दिए हैं, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें और भी उन्होंने समाजशास्त्री इन्होंने डेफिनेशंस दी हैं। इसमें मेकाइवर पेज, किंग्सले डेविस, जेनसन और जॉन्स। मेकाइवर पेज की काफ़ी वो रहती हैं, फेमस डेफिनेशन रहती हैं। इन्होंने समाज के बारे में एक डेफिनेशन दी थी कि समाजशास्त्र क्या है, कि समाज क्या। उन्होंने दी थी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ये डेफिनेशन अगर हमें समाज शब्द को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। ओके, आज हम इन डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं। मेकाइवर पेज ने दी है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से है। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये वाला जो पेपर है वो OMR आएगा, तो उसमें डेफिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ लिया जाता है पेपर में कि इसने ये डेफिनेशन किसने दी है, टिक लगा है, तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ये डेफिनेशन किसकी है, मेकाइवर पेज की है, जेनसन की है, जॉन्स की, किसकी है। तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मेकाइवर पेज की जो डेफिनेशन है इसमें उन्होंने सामाजिक संबंधों के अध्ययन से ये बताया है। ये ज़्यादातर अगर आपको मेकाइवर पेज की डेफिनेशन याद करने में दिक्कत होती है तो आप एक मेन पॉइंट ले सकते हैं कि उन्होंने संबंध के बारे में ज़्यादा बात करते हैं कि इनकी हर डेफिनेशन में संबंध वर्ड जरूर आएगा। सामाजिक संबंध है कि ये कि समाज साथ सामाजिक संबंधों का जाल है, और इसमें दे रखा है कि संबंध केवल सामाजिक संबंधों के अध्ययन से हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो इनका एक बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जिससे हम इनकी डेफिनेशंस को इजी वे में याद कर सकते हैं। और ये हमारी किंग्सले डेविस की है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्यों में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है।
समाज की संरचना, संरचना का मीन समझ रहे होंगे, यानी कि एक सामाजिक संरचना होती है, सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि समाज का जो स्ट्रक्चर, जैसे कि मानव शरीर का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसके हाथ पैर मुंह सबके अलग अलग कार्य होते हैं, एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरी संरचना होती है। उसी तरह समाज की भी संरचना होती है। तो उन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और कार्य में उत्पन्न होने वाले परिवर्तन है, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। और समाज के ढांचे का निर्माण समाज में व्यक्ति को मिलने वाली परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिकाओं से होता है। देखिए आ गया ढांचा, जैसे मानव शरीर का ढांचा होता है, इसमें हाथ पैर मुंह होते हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है, उसी तरीके समाज की भी एक संरचना होती है, उसे उसमें परिवर्तन होता है, तो वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है किंग्सले डेविस के अनुसार। जैनसन ने इन्होंने दी है कि सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में कुछ और व्यापक मानते हुए लिखा है, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर परिभाषित किया जा सकता है। अब उन्होंने यहाँ कहा है कि जो केवल जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि जब सामाजिक संबंध आ गया, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में व्यक्तियों के विचार बदलने लगे, यानी कि वही मैंने अभी बताया कि विवाह होता था पहले, बाल विवाह, सती प्रथा, इस सब में परिवर्तन हुआ, उनके विचार बदले। अब लोग ऐसा नहीं करते, बाल विवाह खत्म हो गया है, अब लोग ऐसा नहीं करते। इस विचार को बदलने को ही हम सामाजिक परिवर्तन के जैसा सामाजिक परिवर्तन कहते हैं जैनसन के अनुसार। जॉन्स कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं अथवा सामाजिक संगठन से किसी पक्ष में पैदा होने वाली भिन्नता रूपांतरण को स्पष्ट करने वाले प्रयोग में लाया जाता है। इनका यह मीनिंग है कि अंतर्क्रियाएं, सामाजिक अंतर्क्रिया का मीनिंग समझते होंगे, यानी कि एक मनुष्य से और दूसरे मनुष्य के बीच जब बातचीत होती है किसी काम को लेकर, तो अंतर्क्रिया होती है, जिससे जैसे कि हमें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत होती है तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम उससे परचेज करते हैं सामान, और वो हमें बेचता है। इन दोनों में अंतर्क्रिया हुई, हम दोनों में बातचीत करी, हम दोनों में संबंध में अंतर्क्रिया हुई, इसी को सामाजिक अंतर्क्रिया कहते हैं। तो हुआ कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक परिवर्तनों, अंतर्क्रियाओं, सामाजिक संगठन के पक्ष में जो पैदा होने वाले भिन्नता है, रूपांतरण है, उसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ये चार डेफिनेशन है मेकर पेश की, किंग्सले डेविस, जैनसन और जॉन्स। इन चारों को आप याद कर लेना, क्योंकि इस बार का पेपर OMR होगा, तो OMR में हाई चांसेस होते हैं कि डेफिनेशन आती हैं, डेफिनेशन दे देते हैं और पूछते हैं कि किसने लिखी, ये किसकी दी हुई, तो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट मी, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना।